सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जय कर शरवलिदा भोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तश्लोके दुर्गा। शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेषु साधनं मया तवेव स्नेहेनाप्यं वास्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनष्टमछन्दः। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा वलाहकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसिभीतिमशेषजन्तोः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते देवसायिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहस्तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिताय श्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी देवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्र शतनाम स्तोत्र। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ॐ सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः
शाम्भवी देवमाता च चिन्तारत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीररञ्जनी अमेया विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गा मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुला प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भ हनने महिषासुरमर्दिनी मधुकैटवहन्त्री च चण्डमुण्डा विनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च किशोरी जवती जतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवधूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मबाधिनी या इदं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभे मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेद्वर्या भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वैः सर्वैरपि राजानादां सदां जानते राज्यश्रियमवाप्नुयात् गौरोचनालक्तककुङ्कुमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्ययन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवे सुधा धार्यते पुरारिः भौमाभास्या निशामग्रे चन्द्रे शतदिशाङ्गते विलिख्य प्रपठे स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदाम्। प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणागत भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में कि भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकरण, माँ भगवती की स्तुति, इसका अक्षफल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा
मैं भगवती की स्तुति की जा रही। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी, सुख शांति, सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धान की वृद्धि करने वाले ही। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा मैं भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होता है, उनका यश, उनका मान, उनके कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इसमें जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा मैं भगवती की स्तुति कीजिए। मैं भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देभ्यः कवच। ॐ अस्य श्री चण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः तनश्वछन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरा बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच। ॐ जद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं निरं यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येवानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मनाम् अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वं स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान् न संशयः। प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासुरम् रन्ध्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहनम् लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हरं च मुसलायुधं केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिने प्राच्यां रक्षितुममेन्द्रे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराहे नैऋत्यां खड्गधारिणे प्रतीचां वारुणे रक्षे वायव्यां मृगवाहिने उदीचां बाधु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणे
ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे अधस्ता वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे जागृतः पादो विजया पादो पृष्ठतः हता भागपार्श्वे तो दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतने रक्षे तमामोग्रणे व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भ्रुवो रक्षे यशस्विने त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये जमघण्टा च नासिके शङ्खने चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिने कपालकालिका रक्षे कर्णमूले तुषाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च मृदुकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलकोभरि स्कन्धयोः खड्गणे रक्षे बाहु मे वज्रधारिणि हस्तयोर्दण्डने रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखांशूलेश्वरी रक्षे कुक्षौ रक्षे कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षे जाह्नवी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षे पादादस्थलवासिनी नखान्तष्ट्राकराले च केशाञ्चैवोर्ध्वकेशिनी योमकूपेषु कुबेरी कुशं राजेश्वरी तथा रक्तमज्जवसमसास्ति मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखे नखज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां सत्रेश्वरी तथा अहङ्कारां मनोबुद्धिं रक्षे मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभनम् रसे रूपे च गन्धे च शुद्धे स्पर्शे च जोनिनि सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणे सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशुं मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षे महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुपथा रक्षे मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं दुयस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतो यदेच्छेच्छुवमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु तेभ्यः कवचं देवानामविदुर्लभम् यः पठेत् प्रेतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेत् वर्षशतं शीघ्रम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधिः सर्वे लोका विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं च वा कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः खेचराश्चैव जलजा चापदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षाचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः
ग्रहभूतविशाचाश यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुसुमाण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचहृदे संसदे मानानतिर्भवेदाज्ञस्तेजो वृद्धिकरं भरम् जशसा वर्धते स्वामे कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुराम् यावद्भूमण्डलं दत्ते स्वशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं दस्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। अथ अर्गलस्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टवछन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते। मधुकैटभविद्रावे विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि रक्तबीजावते देवी चण्डमुण्डा विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मध्ये रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि वन्दिताङ्घ्रिजुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितावहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि सुभद्रो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि चण्डिके सततं जे त्वाम् अर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विदेहि दुषदां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि सुरासुरशिरो रत्ननिगृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि प्रचण्डधत्तदर्वग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संसुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि कृष्णेन संसुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि हिमाचलसुतानाथ संसुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि इन्द्राणीपति सद्भावा पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देवी प्रचण्ड दोर्दण्डा दैत्यदर्पा विनाशिनी
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि देवी भक्तजनो धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि वतने मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं त्वां दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तो महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशती संख्या धर्मापनोति संपदा। अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामविकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्नुचाटनाधीने वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुपदां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः समातीर्ण च पुण्यस्य तं निधावन्नियन्त्रणम् स्वभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसीदति इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपते संस्फुटम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापीडितस्तस्य भयं क्वापि ह जायते नापमृत्युवशं जाते मृतमक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारब्ध्य कुर्वेत न कुर्वाणाभिनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानस्मै स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि तथा प्रारब्धमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः। ॐ श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्रम् गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनादिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोधिनि वासुनि विष्णुविलासिनि जैष्णुनुते भगवति हेशिनि कण्ठकटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रङ्गकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनमोषिणि शङ्करतोषिणि विषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मधुशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरिशिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिलालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटवगञ्जिनि कैटववञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वैशतखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते
दण्डविधारण चण्डपराक्रम षण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातित खण्डविपातित मण्डमठाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते शत्रुवधोदित दुर्धर निरशर शक्तिवृते चतुरविचार धुरे नमः शुद्धोतकृता प्रमथाधिपते दुर्गतुरे हदुराशय दुर्मति दानवदोतकृताङ्गमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते मयि शरणागत भैरवधूवर वीरभराभयदायि करे शोल विराज शिरोध कृतामल शोल करे तुम तामर द्वंद्व विनाद महामकरे कृतदिग्म करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते अयि निजहं कृतिमात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशासित शोणितभेद सरोद्भवशोणितभेदलते शिव शिव शम्भन शम्भ महावतर्पितभूतपिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते धनुरन संगर अनुक्षण संग परेश्वर दंगन दत्तरके कनक विषंग वृषत्कन शंग भगवत शृंग हतावते चतुरंग बलक्षितिरंग जटत्मौरंग रथर्वटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते जय 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 शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते जन जन जैन्द्र जैन्द्र तनो पुरसंजित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटे नटनायक नाट्य नाट्य सुरानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते अयि सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते शतरजनी रजनी 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 करभक्तवृते सुरनभे भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते सहित महाहवमल्लमतल्लिकमल्लिकरल्लकमल्लरते विरचितमल्लकमल्लकमल्लकमल्लकभरगमृते सिद्धमितमुल्लसमल्लसिदारुणपल्लजपल्लवसल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते अविरलगन्धगलन मदमेधुरमत्तमतङ्गजराजपते त्रिभुवनभूषणभूतकलानिधि रूपत्वयोनिधिराजसुते अयि सुदते जनलाल समान समोहन मनमतराजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते कमलदलामलकोमलकान्तिकलाकलितामलमाललते सकल विलास कला निलया क्रमकेलि चलन कलहंसकुले हरिकुल संकुल कुमलय मंडन मौल मिलन बकुलाल कुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते हरमुरली नवमेधित कोचित लज्जित कोकिल मंजुमते पुलेन्द्र मनोहर गुंजित रंजित शैलन कुंजगते जगन भूत महाशबरी घन सज्जन समृत कैलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते अनितटपेत सुतूल विचित्रमयूखतिरस्कृत चन्द्ररुते कनकसुरासुरमालिमणेषु अंशुल सन्दक चन्द्ररुते कनकाचलमौलिपदार्जित निर्भर कुञ्जर कुम्भकुजे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते
महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते पदकमलं करुणानिलये परिवस्यति यौनदिनां स्वशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलया सकथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवेत् जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुसिञ्चिनुते गुणरङ्गभुवं भजति सखिं न शचेतुजगुं वत्वने परिणं वसुखानुभवं तव चरणं शरणं करवाणि नतो मरवाणि निवासि शिवं जय जय महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुबलं सकलं ननुकूलयते किं पुरोहतपुरेन्दुमुखे सुमुखे विरसा विमुखे क्रियते मम तु मतं शिवनामन्धने मम ते कृपया किमुता क्रियते जय जय महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते अयि मैत्रेण दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथा त्वमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युररे कुरुता दुरुता मम पाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते रम्यकपर्दिनी शैलसुते रम्यकपर्दिनी शैलसुते। अब अंतिम स्काले लास्ट पेज नंबर 30 माँ से क्षमा प्रार्थना है। अत क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मां हत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि जगत्पूजितं मया देवी परिपूर्णतरस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयस्ना सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानात् विस्मृतेर्भ्रान्त्या जह्नुमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणा च हिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि गुह्याति गुह्यगोत्रे त्वां गृहाणास्मत्कृतं जभं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादा सुरेश्वरी सच्ची ज्योति वाली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय
तो अभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे सुर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्म प्रेम बंधु, वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी जगत माता की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा करते हुए इस जगजननी जगत माता की दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ कर के इस जगजननी जगत माता की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ भगवती का दर्शन करने का, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का इस प्रकार से सौभाग्य प्राप्त होता है। माँ भगवती की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा ये सब ओर से परम कल्याण को देने वाली ही, दुखों को दूर करने वाली और सुखों को देने वाली ही। जो भी भक्तजन माँ भगवती की शरणगत होकर के इस माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना करते हैं, माँ की अर्चना, माँ की पूजा करते हैं, इस माँ भगवती आदि शक्ति, महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती की पूर्ण कृपा बनी रहती है। और जिन पर इन तीनों देवियों की कृपा हो जाती है, उन भक्तों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, क्योंकि जब माँ भगवती जब प्रसन्न होती हैं तो सब ओर से परम कल्याण को देती हैं, सुख देती हैं, शांति देती हैं, कार्य सिद्ध करती हैं और सर्वत्र जो है मंगल मंगल करती हैं। वह भक्तजन व साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सफलता प्राप्त होती है, उनकी समस्त विघ्न बाधा जो है दूर होती हैं। और इसके अभाव में जब जो रुष्ट होती है, रुष्ट हो जाती है, कुविद हो जाती है, तो न जाने कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। इसलिए भक्तजन जो हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए माँ के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवद यही प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपके पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों के साथ हमें लगाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस समय सावन महीना चल रहा है और सावन महीने का आज दूसरा सोमवार है। ये बड़ा ही उत्तम दिन है, क्योंकि सावन महीने में विशेष शिव शक्ति की पूजा का विशेष महत्व बतलाया गया है। और आज सावन का जो है दूसरा सोमवार जो है, और ये सोमवार आज प्रदोष व्रत भी है, क्योंकि द्वादशी, कल एकादशी थी, आज द्वादशी है। और द्वादशी जो है जे सूर्य से पहले समाप्त हो जाए और त्रयोदशी का प्रारंभ हो जाए तो वह प्रदोष कहलाता है, प्रदोष काल कहलाता है। तो ये प्रदोष व्रत होता है जिसमें भगवान शिव की आराधना का महत्व जो है और भी बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है आज का ये दिन जो है ये बड़ा विशेष दिन है, प्रदोष व्रत है और सावन महीने का ये सोमवार ये बड़ा एक उत्तम दिन है। फिर माँ भगवती का दरबार, इस
दरबार में आकर के जो है आपको शिव शक्ति का दर्शन करने का, शिव शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने का अब भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती आदिशक्ति इस गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी के विराजमान है। महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी, माता महासरस्वती, जिनके दर्शन के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सभी माँ के दरबार में आते हैं। जहाँ पर माँ भगवती की 3 दिव्य पिंडी के विराजमान है, वहीं पर सामने भगवान शिव विराजमान है। ऐसी मान्यता है जहाँ शिव हैं वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव जो हैं वह शिव विराजमान रहते हैं। इसलिए भगवान शिव और माँ जगदम्बा ये जगत के माता पिता हैं, और इसलिए स्थान का जो विशेष महत्व है, जहाँ आकर के जगत के माता पिता के एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, दर्शन प्राप्त होते हैं, और जिस आशीर्वाद से, जिन दर्शनों से मनुष्य के पापों का नाश होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है, और उनकी जीवन यात्रा जो है वह सुखद हो जाती है। उनके जीवन के जो भी विघ्न बाधा होते हैं वह दूर होते हैं, उन्हें निरोगी जीवन प्राप्त होता है, और वह पूर्ण आज का भोग करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार शक्ति की उपासना जो है, माँ की आराधना, जिस सब ओर से परम कल्याण को देने वाली है, ये रिद्धि सिद्धि को देने वाली है। जो भी भक्त की मनोलक्षित कामना होती है, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से, माँ की भक्ति से वह सब जो है पूर्ण होती है। वन भक्त की भक्ति जो है वह सच्ची होनी चाहिए, सच्चे हृदय से, विशुद्ध मन से। जब भी अब एकाग्रचित होकर के माँ का ध्यान करते हैं, माँ का स्मरण करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो यकीन मानिए इस जगजननी माँ जगदम्बा की सर्वदा उन पर पूर्ण कृपा बनी रहती है। और जे भगवती हर क्षण हर पल अंग संग उनकी रक्षा करती हैं, और उन्हें पता नहीं चलते कि ऐसे असंभव कार्य उनके सिद्ध होते हैं जिनके लिए वह सोच नहीं सकते। इसलिए ये ऐसी अदृश्य शक्ति ही, जब इसकी कृपा होती है तो मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वह मिट्टी को हाथ लगाता है, वह भी सोना हो जाती है। इसलिए इसकी कृपा प्रयत्न पूर्वक जो है इस कल्याणमयी देवी की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा जो है जो मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। महर्षि यज्ञवल्क्य जो हुए हैं, महर्षि यज्ञवल्क्य जो हैं ये बड़े ही विद्वान ऋषि हुए हैं, जे वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञाता, और जो इस प्रकार से बड़े ही जे बुद्धिमान थे। और इनके गुरु जो थे जे वैशम्य पायन जो है इनके मामा भी थे, मामा भी और गुरु भी जो है। तो इस प्रकार से ये जो है वैशम्य पायन जो है इनके जो गुरु हुए हैं, और साथ ही इनके मामा भी थे। और कहते हैं कि एक बार इन्होंने जो है समस्त वेदों का ज्ञान जो है इनसे प्राप्त किया, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। एक बार जिनके गुरु जो हैं रुष्ट हो गए, शिष्य से रुष्ट, यज्ञवल्क्य से जो है ये रुष्ट हो गए, और रुष्ट होकर के जो विद्या उन्होंने अपने शिष्य को दी थी वह सारी की सारी मंत्र के द्वारा जो उसने उगलवा ली, सारी विद्या जब वापस ले ली। और कहते हैं अब तो बिल्कुल खाली हो गए। यज्ञवल्क्य जो हैं ऐसे मंत्र, ऐसी सिद्धि थी उस समय इन ऋषि मुनि के पास, जो है ऐसी साधना कर करके, और शिष्य को जो ज्ञान जो दिया हुआ था सारे के सारा वापस उगलवा लिया। अब जो है यही विचार करने लगे यज्ञवल्क्य जी जो है, अब गुरु ने तो सारा ज्ञान जब वापस ले लिया है, अब मुझे कोई ऐसी ऋचाएं जो हैं वह प्राप्त करनी चाहिए जो मेरे गुरु के पास वो ज्ञान ना हो। ऐसा ज्ञान मैं प्राप्त करूं, और जो मेरे गुरु के पास भी ना हो, तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है, तप करना है, तपस्या करनी है। किसकी आराधना करनी है? तो कहते हैं कि यज्ञवल्क्य ने भगवान श्री सूर्य नारायण की उपासना की, तब किया। भगवान सूर्य जो हैं ये ज्ञान के देवता हैं, और चंद्रमा बुद्धि के देवता हैं। भगवान सूर्य की उन्होंने उपासना की है, साधना की, बहुत भक्ति की, उन्होंने तब किया, और तब कर करके भगवान सूर्य को प्रसन्न कर दिया। कहते हैं जब कोई व्यक्ति जो है अपने इस देव, कोई अपने जीवन इष्ट बना लीजिए। जी मैंने कई बार बतलाता रहता हूँ कि सनातन धर्म में पंच जो है देव उपासना जो है जब बतलाई गई है। पंचदेव उपासना जो है वह क्या है? भगवान गणेश हैं, भगवान सूर्य हैं, भगवान विष्णु, शिव, माँ दुर्गा, ये 5 जो है जिस सनातन धर्म जी पंचदेव उपासना बतलाई गई है। तो भगवान सूर्य जो हैं यह बुद्धि के देवता हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को जो है इनकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इनकी आराधना करने से विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि प्रखर होती है, और जो है उनको कभी कोई रोग, चर्म, विशेष करके चर्म रोग कभी नहीं होता।
भगवान सूर्य की उपासना करने वाला उससे कभी चर्म रोग नहीं होता और ना ही नेत्र रोग होते हैं और नेत्र शक्ति भली प्रकार से बनी रहती है। इसलिए भगवान सूर्य की उपासना गायत्री मंत्र के द्वारा साधना करना, गायत्री मंत्र का जप करना जो परम सिद्धि को देने वाला है। इस प्रकार से यज्ञवल्क्य जो थे जिन्होंने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया तब कर करके और इनका आशीर्वाद प्राप्त किए हैं और कहते हैं भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के जो है इनमें जो है माँ सरस्वती का समावेश करवा दिया था। बोलो सच्चे दरबार की। माँ सरस्वती की ऐसी कृपा हो गई इन पर जो है और इन्हें जो है भगवान सूर्य नारायण ने ऐसे शुक्ल वेद की 15 ऋषि जो थे वह प्रदान की जो इस लोक में जिसका किसी को ज्ञान था ही नहीं, जहाँ पर थे ही नहीं। उन शुक्ल वेद की जो 15 ऋषि जो है जो इनको प्राप्त हुए और फिर माँ के सरस्वती की विशेष कृपा से जो है इस प्रकार से जब भगवान सूर्य ने जो है इनमें बांगमय सरस्वती का प्रवेश कर दिया था तो जिनके जो है इन्होंने जो है उनका साक्षात दर्शन किया। कहते माँ सरस्वती का इन्हें साक्षात दर्शन हुआ था, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इनके पुराने गुरु जो है व्यास जी के शिष्य जो है रोमहर्षण थे, पुराणों का भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें संपूर्ण विद्याओं को जो है जो प्राप्त करने के बाद जो है अपने शिष्यों को जो है मनोयोग के द्वारा जो है उनको ज्ञान दिया और फिर इनके शिष्यों ने जो है सर्वत्र जो है दशों दिशा में जो है इन्होंने जो है उस ज्ञान को उस विद्या को जो है इन्होंने प्रकाशक को ज्ञान दिया और प्रकाशित किया। ऐसे जो यहाँ यज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि एक बार जो है इनके पास विश्वावसु जो है जीव समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे, वेदों के ज्ञाता थे और इनके पास जो आए इनको कुछ प्रश्न पूछने के लिए। कहते जब ये जहाँ पर आए यज्ञवल्क्य के पास जो है और आकर के जो है इन्होंने जो है उनको 24 प्रश्न किए और 24 प्रश्न जो है इतने कठिन थे जिनका उत्तर देना कोई आसान नहीं था। और तब जो उन्होंने प्रश्न किए तब यज्ञवल्क्य ने कुछ क्षणों का ही समय मांगा, मुझे कुछ क्षण चाहिए केवल मात्र इन पर विचार करने के लिए। तो कहते कुछ क्षणों में ही जब यज्ञवल्क्य ने माँ सरस्वती का स्मरण किया, माँ को याद किया, माँ का ध्यान किया तो उनकी बुद्धि में उन प्रश्नों के उत्तर ऐसे आगे ऐसे निकल करके जो है वह प्रस्फुटित हुए हैं कि जैसे दही से माखन निकलता है। ऐसे उन्होंने प्रश्न के उत्तर दिए जिन प्रश्नों के उत्तर सुनकर के जो है वह जो है वैशंपायन जो है वह बड़े प्रसन्न हुए और जो है विश्वावसु जो है बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के जो है उन्होंने उसकी परिक्रमा की, यज्ञवल्क्य की परिक्रमा की, उनका अभिनंदन किया, प्रणाम किया और फिर उनके बतलाए हुए उन प्रश्नों के जो उत्तर जो थे उन भी सर्वत्र जो है उनका जो है प्रकाशित सबको वह ज्ञान दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऐसे जो यज्ञवल्क्य जो है इन्होंने अपने जो है जो शिक्षा दी है इस जगत को जो है यदि मनुष्य जो उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है तो उनका कभी भी अमंगल नहीं होता। एक तो पहली बात जो है उन्होंने कहा कि हृदय से विशुद्ध मन से जो है आप जब साधना करें तब करें, आपका जो भी इस देव है उसकी आप साधना करें, फिर आपकी जो भी मनोवांछित कामना होगी अपने आप पूर्ण होगी, जो चाहोगे वह प्राप्त होगा और जो आपकी कीर्ति, आपका यश, आपका मान जो है उसमें कभी काला धब्बा नहीं लगेगा, आपकी कीर्ति जो है अटल बनी रहेगी। सच्चे हृदय से जब हम साधना करते हैं और इस प्रकार से मानव मात्र के धर्म जन जब बतलाते हुए कहा है कि किसी की हिंसा न करना, कभी किसी को दुख मत देना, ऐसे बिना मतलब के जो है किसी को दंडित कर देना। जब मैं शक्तिशाली हूँ और इस प्रकार से मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ, जब मेरे पास उच्च पद है तो मैं दूसरों को जो है दुख दूँ, तो जीवन में ऐसा निज बना लें। आप शक्तिशाली हैं तो दूसरों पर दया का भाव रखें, उनका मार्गदर्शन करें। इन्होंने अपने जीवन भर जो है दूसरों को ज्ञान दिया है और उनका मार्गदर्शन किया है। और जो है सत्य बोलना, कभी जो है झूठ मत बोलिए, किसी के साथ भी जो है झूठ मत बोलिए। आप यदि सत्य हैं, सत्य का पालन करते हैं तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, आप जो चाहोगे सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इन्होंने सब कुछ ऐसे ही प्राप्त किया था। तब कर करके देव आराधना कर करके फिर कहते कभी जीवन में चोरी मत कीजिए। जो परमात्मा की कृपा से, उस भगवती की कृपा से जो प्राप्त हो उसमें संतोष कीजिए और संतोष में ही परम सुख है। फिर कहते हैं पवित्र रहना, अपना जीवन जो है पवित्र जिए।
पवित्र जीवन जीवन जो है जीना चाहिए। और इस प्रकार कभी ना झूठ बोलें और बिल्कुल पवित्र जीवन जो है कभी आपको ऐसा लगे कि मैंने बुरा कर्म कर कर धन अर्जित किया है और उससे मैं परिवार को पाल रहा हूँ, क्योंकि जी अंदर से हृदय से अब जब भी कोई गलत काम करेंगे अंदर से आवाज़ आएगी कि तुम गलत हो, जो गलत कर कर धन लाया है। और भले ही आप जो है उसे प्राप्त कर कर सुख प्राप्त करें, परंतु समय आने पर जब उसका परिणाम होता है तो बड़ा भयंकर परिणाम होता है। इसलिए परमात्मा ने जो हाथ पैर दिए हैं ये कर्म करने के लिए दिए हैं, और कर्म कर करके अच्छे कर्म कर करके आप धन अर्जित करें, भगवान की भक्ति करें। ऐसा करने से आप जो परम कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। फिर जो कहते हैं इंद्रियों को जो है अपने वश में रखना चाहिए। ऐसे नहीं इंद्रिय जो चाहें वो आप नहीं, इंद्रियों को इंद्रिय जो आपको वश न करें, परंतु इंद्रियों को आप वश कर करके रखें, तभी जो है आप प्रत्येक साधना में जो है आप सिद्धि जो है प्राप्त कर सकते हैं। फिर जो दान देना, सभी प्राणियों पर दया का भाव जो रखना, तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ जो है आप जो है अपने हाथों से सत्कर्म करते हुए जो है पुण्य कर्म करें, ध्यान करें। इस प्रकार से पशु पक्षी जो होते हैं, गौग्रास होता है, प्रातःकाल जो गौ माता का जो है उसका पूजन करें, उसे गौग्रास दें, उसे प्रणाम करें। इसमें भी जीवन में जो है सुख आते हैं, कष्ट दूर होते हैं। और जो माता जो हैं जिस गृहस्थ में जो प्रतिदिन जो माता गौ माता की पूजा करती हैं, गौग्रास देती हैं, उन पर तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। उस गृहस्थ में कभी धन लक्ष्मी की कमी नहीं आती। जिस गृहस्थ में जो है माता जो है विशेष करके पहला ग्रह जो है गौ माता के लिए निकालती हैं और उसका पूजन करके उसे खिलाती हैं, उसका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, उस गृहस्थ में कभी धन लक्ष्मी की कमी जो है वह नहीं आती। और प्राणी मात्र पर जो है दया का भाव रखना, मन को अपने वश में रखना। जी नहीं मन कुछ भी कह दे तो वही करना शुरू कर लें, नहीं मन को जो है वश में रखिए। और वश में जो कैसे रह सकते हैं, भगवती की उपासना से। माँ की जब कृपा होती है तो माँ जो भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है, और जिन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है माँ के आशीर्वाद से, उनके मन में कोई विकृति आती नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि जब प्रखर होती है, जिनकी बुद्धि प्रखर होती है उनकी बुद्धि ठीक निर्णय करती है, और जिनकी बुद्धि ठीक निर्णय करती है उनका मन कभी चलित होता नहीं, क्योंकि उनके निर्णय कभी गलत नहीं होते हैं, उनके विचार कभी गलत नहीं होते। मन भी पवित्र होते हैं, मन के विचार भी पवित्र होते हैं, बुद्धि भी पवित्र होती है, और बुद्धि के निर्णय भी बिल्कुल अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं। और वही लोग जो हैं इस संसार में परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उन्हीं का यश, उन्हीं का मान, उनकी कीर्ति जो है वह बढ़ती है, और कभी कोई किसी प्रकार को काला धब्बा नहीं लगता। मनुष्य मात्र के जो धर्म जो बतलाए हैं कि मन वचन कर्म के द्वारा जो है जतन पूर्वक व्यक्ति को जो है धर्म का आचरण करना चाहिए। कभी जो है अधर्म पूर्व काम मत करें, धर्म का आचरण करें, क्योंकि धर्मो रक्षित रक्षिता, एकमात्र धर्म जो है वह रक्षित का धर्म जो है आपकी रक्षा करेगा, और धर्म जहाँ भी आपका कल्याण करेगा, और परलोक में भी धर्म आपके साथ साथ चलेगा। सभी जीव जो सभी सखा संबंधी भाई बंधु जो हैं, ये सब जो हैं जिस संजोग जो है एक समय आता है सब इनका वियोग होता है, सब छोड़ जाते हैं। परंतु जब जीव इस लोक से जो है जब जो अपनी अंतिम यात्रा करते हैं तो उस समय उस अंतिम यात्रा में धर्म उसके साथ चलते हैं। धर्म कहते हैं तो घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो धर्म हमेशा साथ रहता है, इसलिए धर्म का कभी जो है त्याग ना करें। और कहते हैं कि न्याय से प्राप्त धन से जो है जीविका चलानी चाहिए, न्याय से, अन्याय से नहीं। और इस प्रकार से तत्व ज्ञान में जो स्थित अतिथि की आप अतिथि की जो है सेवा करें। कोई भी घर में आ जाते हैं तो समझे जब भगवान के रूप में जो उसकी सेवा हो सके वह सेवा करें, प्रसन्न होकर के जाएं, क्योंकि जिस घर से अतिथि जो है प्रसन्न होकर के जाते हैं वहाँ पर लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, लक्ष्मी विशेष कृपा जो है ये प्राप्त होती है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर और जो कवि, पंडित जन, गुणी ये कौन है? जो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े कवि जो हैं, बड़े बड़े तपस्वी जो हैं, जो पंडित जन जो हैं, जो गुणी कौन हैं इस संसार में? जिसे मोह ने जो है यह भरमाया नहीं, और जिसने काम नहीं, जिसको काम ने नचाया नहीं, इसका वही ज्ञानी है, वही तपस्वी है। क्योंकि जो काम, क्रोध, मोह, लोभ जो है ये प्रत्येक जीव जो है इसके वश में आ ही जाता है, क्योंकि ये कहीं बाहर नहीं हमारे अंदर बैठे हुए हैं। और इस प्रकार जब इनको मौका मिलता है ये प्रहार करते हैं। जब आप देखते व्यक्ति बड़ा शांत है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा तपस्वी है, और एक एक जो कोई ऐसा प्रसंग आ जाते हैं तो जहाँ तो उसको मोह हो जाएगा। जहाँ जो है बड़े बड़े तपस्वी जो हैं वह भी मोह में पड़े हुए हैं।
वो एकमात्र यही होता है कि धन ही उनके लिए जो है कि धन आए जैसे कैसे, जितने शिष्य हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य इकट्ठे कर लें, बड़े बड़े आश्रम बना लें। और इस प्रकार से वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिस समय हमने घर परिवार का त्याग किया था, पत्नी का त्याग किया, परिवार बच्चों का त्याग किया, धन संपत्ति का त्याग किया और वन में चले आए, और वन में भी आकर के हम भूल गए हमने घर गृहस्थ जो है किस लिए त्यागा था, फिर मोह में पड़ गए। फिर वही जो है बड़े बड़े आश्रम बना लो, बड़े बड़े धन जो बहुत ज़्यादा धन एकत्रित कर लो, तो ही जो है जो करना था वह भूल गए। तो इसलिए जब हम जब भूल जाते हैं तो मोह में फंसते हैं, और मोह ही विनाश का कारण होता है। तो ऐसे जी इन्होंने कहा है याज्ञवल्क्य ने, इस व्यक्ति को कौन ज्ञानी गौण तपस्वी है, इस प्रकार से कौन बुद्धिमान है कि जिसको जो है माया ने नचाया ना हो और कौन कुछ कोई मोह में फंसा हो। इसलिए इन पर विजय प्राप्त करने के लिए एकमात्र इस माँ भगवती की शरण जो कहते हैं कि जगत को काजल, जगत जो है एक काजल की कोठी है, और इस जगत में आकर के और श्वेत वस्त्र पहन कर कहे कि मुझे काला दबने कोले की खान में कोई उतरे और कहे मैं बड़ा सावधान हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और मुझे काल कभी लग नहीं सकती, तो कोले की खान में कोई उतरे और कहे कि मुझे जो काला दबने लगेगा, तो काल कहीं ना कहीं लगी जाती है। और इससे बचने के लिए उन्होंने कहा है कि जो माँ भगवती महामाया का सतत स्मरण करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, प्रातःकाल सायंकाल उसकी आरती करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं, माँ के चरण में अपना मस्तक झुकाते हैं कि माँ मैं तेरी शरण में हूँ, मेरी लाज तेरे हाथ में ही, तू रक्षा करेगी तो मैं रक्षित रह सकता हूँ, तो मेरी लाज बचाएगी तो मेरी लाज बच सकती है, नहीं तो कब कहाँ बुद्धि भ्रमित हो जाएगी तो मैं अधोगति को प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए माँ मैं तेरी शरण में हूँ, तू ही मुझे बचा सकती है इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से। यदि आपकी कृपा हो जाए इन जो है इन विषयों पर जो व्यक्ति जो है इन शत्रुओं पर व्यक्ति जो है विजय प्राप्त करते हैं, जो इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वह वास्तव में सर्वत्र उनकी विजय होती है और इस संसार में उन्हीं की कीर्ति जो है वह अटल बनी रहती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन करा श्री मनिंद्र से माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते श्री मनिंद्र जी। जयकारा श्री रमन बोल सच्चे दरबार की जय। दे भगति दादान माता मेरी, कर मेरा कल्याण माता मेरी, दे भगति दादान माता मेरी, कर मेरा कल्याण माता मेरी, ओ दे भगति दादान माता मेरी, कर मेरा कल्याण माता मेरी, दे भगति दादान माता मेरी, कर मेरा कल्याण माता मेरी। हाथ पकड़ के नहीं करेंगे, पहले माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सभी भक्तजन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आप झोलियाँ भरें, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता है। आज बिगिनी डाले अमाए, बेटी मेरी संभाले अमाए, बेटी मेरी संभाले अमाए, बेटी मेरी संभाले अमाए। आज बिगिनी डाले अमाए, बेटी मेरी संभाले अमाए, बेटी मेरी संभाले अमाए, बेटी मेरी संभाले अमाए। आवा दे तूफान माता मेरी, कर मेरा कल्याण माता मेरी, आवा दे तूफान माता मेरी, कर मेरा कल्याण माता मेरी, दे भगति दादान माता मेरी, कर मेरा कल्याण माता मेरी, दे भगति दादान माता मेरी, कर मेरा कल्याण माता मेरी। पेश कोई
दी अम्बे औखी कड़ी निकल दी अम्बे औखी कड़ी निकल दी अम्बे पेश कोई नहीं चलदी अम्बे औखी कड़ी निकल दी अम्बे औखी कड़ी निकल दी अम्बे औखी कड़ी निकल दी अम्बे पूरे कर अरमान माता मेरी कर मेरा कल्याण माता मेरी पूरे कर अरमान माता मेरी कर मेरा कल्याण माता मेरी भगती दान माता मेरी कर मेरा कल्याण माता मेरी भगती दान माता मेरी कर मेरा कल्याण माता मेरी जानू आकर तारे अमाए बेड़ी मेरी संभाले अमाए बेड़ी मेरी संभाले अमाए बेड़ी मेरी संभाले अमाए जानू आकर तारे अमाए बेड़ी मेरी संभाले अमाए बेड़ी मेरी संभाले अमाए बेड़ी मेरी संभाले अमाए दया मिगी वरदान माता मेरी कर मेरा कल्याण माता मेरी दया मिगी वरदान माता मेरी कर मेरा कल्याण माता मेरी भगती दान माता मेरी कर मेरा कल्याण माता मेरी भगती दान माता मेरी कर मेरा कल्याण माता मेरी कोई तपस्वी या कोई ज्ञानी तेरी माया तुझे न जानी तेरी माया तुझे न जानी तेरी माया तुझे न जानी कोई तपस्वी या कोई ज्ञानी तेरी माया तुझे न जानी तेरी माया तुझे न जानी तेरी माया तुझे न जानी मैं मूर्ख अनजान माता मेरी कर मेरा कल्याण माता मेरी मैं मूर्ख अनजान माता मेरी कर मेरा कल्याण माता मेरी दे भगती दान माता मेरी कर मेरा कल्याण माता मेरी दे भगती दान माता मेरी कर मेरा कल्याण माता मेरी मान मेरा तू रखिया माइए द्वार तेरे मैं शीस नुआइए द्वार तेरे मैं शीस नुआइए द्वार तेरे बाजी ओ मान मेरा तू रखिया माइए द्वार तेरे मैं शीस नुआइए द्वार तेरे मैं शीस नुआइए द्वार तेरे मैं शीस नुआइए करा तेरा गुणगान माता मेरी कर मेरा कल्याण माता मेरी करा तेरा गुणगान माता मेरी कर मेरा कल्याण माता मेरी करा तेरा गुणगान माता मेरी कर मेरा कल्याण माता मेरी करा तेरा गुणगान माता मेरी मेरा कल्याण माता मेरी दे भगती दान माता मेरी कर मेरा कल्याण माता मेरी दे भगती दान माता मेरी कर मेरा कल्याण माता मेरी दे भगती दान माता मेरी कर मेरा कल्याण माता मेरी दे
भक्ति दान माता मेरी कर मेरा कल्याण माता मेरी हाँ दे भक्ति दादा जयकारा श्री रमणी दा बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा शेर मलिदा बोल सच्चे दरबार की जय मुझे तेरा ही सहारा जेरो मालिदा मुझे तेरा ही सहारा शेरों वाली माँ मुझे तेरा ही सहारा जेरो मालिदा मुझे तेरा ही सहारा शेरों वाली माँ ओ शेरो मालिदा मेरी मेहरों वाली माँ शेरों वाली माँ मेरी मेहरों वाली माँ शेरों वाली माँ मेरी मेहरों वाली माँ शेरों वाली माँ मेरी मेहरों वाली माँ तेरा ही सहारा शेरों वाली माँ मुझे तेरा ही सहारा शेरों वाली माँ मुझे तेरा ही सहारा शेरों वाली माँ मुझे तेरा ही सहारा शेरों वाली माँ जन्म जन्म का हूँ मैं पापी धर्म कर्म ना जानूं माँ जन्म जन्म का हूँ मैं पापी धर्म कर्म ना जानो ज्योति तेरी अमर है जगमग इतना मैं बह जानूं हाँ ज्योति तेरी अमर है जगमग इतना मैं पहचानूं तेरा नाम सदा प्यारा शेरों वाली माँ 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 मुझे तेरा ही सहारा 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 शेरों वाली माँ मेरे अवगुण माफ करो माँ मैं हूँ अब गुणहारा मेरे अवगुण माफ करो मैं हूँ अवगुण हारा ओ चरण कमल का देव आसरा देवक बनू तिहारा चरण कमल का देव आसरा सेवक बनू तिहारा तुझे दिल ने पुकारा शेरों वाली माँ 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 मुझे तेरा ही सहारा 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 शेरों वाली माँ माँ बेटे का अमर है नाता जाने दुनिया सारी माँ बेटे का अमर है नाता जाने दुनिया सारी माता की मूरत है सांची मन में छवि प्यारी माता की मूरत है सांची मन में छवि प्यारी तूने पापियों को तारा शेरों वाली माँ 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 मुझे तेरा ही सहारा 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 शेरों वाली माँ सच्ची जोत जगाओ मन में दूर करो अंधियारा सच्ची जोत जगाओ मन में दूर करो अंधियारा मन
की आंखों से मैं देखूं सुंदर द्वार तिहारा। मन की आंखों से मैं देखूं सुंदर द्वार तिहारा। ओ तेरा नाम सदा प्यारा शेरों वाले माँ। ओ तेरा नाम सदा प्यारा शेरों वाली माँ। तेरा नाम सदा प्यारा शेरों वाले माँ। ओ तेरा नाम सदा प्यारा शेरों वाली माँ। मुझे तेरा है सहारा शेरों वाली माँ। ओ मुझे तेरा ही सहारा शेरों वाली माँ। मुझे तेरा ही सहारा शेरों वाली माँ। ओ मुझे तेरा ही सहारा शेरों वाली माँ। करूं तेरा जगराता अम्बे श्रद्धा दीप जलाऊं। ओ करूं तेरा जगराता अम्बे श्रद्धा ज्योत जगाऊं। जय माता की बोल बोल के जीवन सबल बनाऊं। ओ जय माता की बोल बोल के जीवन सफल बनाओ। ओ करो मेरा भी उद्धार शेरों वाली माँ। ओ करो मेरा भी उद्धारा शेरों वाली माँ। करो मेरा भी उद्धार शेरों वाली माँ। ओ करो मेरा भी उद्धारा शेरों वाली माँ। वही सहारा शेरों वाली माँ। ओ मुझे तेरा ही सहारा शेरों वाली माँ। मुझे तेरा ही सहारा शेरों वाली माँ। मुझे तेरा ही सहारा शेरों वाली माँ। ओ शेरों वाली माँ मेरी मेहरों वाली माँ। शेरों वाली माँ मेरी मेरों वाली माँ। शेरों वाली माँ मेरी मेहरों वाली माँ। शेरों वाली माँ मेरी मेरों वाली माँ। मुझे तेरा ही सहारा शेरों वाली माँ। चाहो मुझे तेरा ही सहारा शेरों वाली माँ। 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 ओ मुझे तेरा ही सहारा शेरों वाली माँ। जय करा शेर मलदा। बोल सच्चे दरबार की जय। भजन प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी। जयकारा मेरी शेरों वाली जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा है मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा ये तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा ये तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा द्वार मैया ओ तेरा द्वार मैया। तेरा द्वार मैया सबसे प्यारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा द्वार मैया सबसे प्यारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं। ओ तेरा द्वार मैया ओ तेरा द्वार मैया। तेरा द्वार मैया सबसे प्यारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा द्वार मैया सबसे प्यारा ये तेरे जैसा कोई नहीं। ओ मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा ये तेरे जैसा कोई नहीं। ओ मन को मोहे मोहिनी सूरत। मन को मोहे मोहिनी सूरत। मन को मोहे मोहिनी सूरत। मन को मोहे मोह
हरि सूरत धीरज देती सुंदर मूरत धीरज देती सुंदर मूरत धीरज देती सुंदर मूरत धीरज देती सुंदर मूरत तेरा रूप मैया जग से न्यारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं तेरा रूप मैया जग से न्यारा कि तेरे जैसा कोई नहीं तेरा रूप मैया दुनिया से न्यारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं तेरा रूप मैया दुनिया से न्यारा कि तेरे जैसा कोई नहीं ओ मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा कि तेरे जैसा कोई नहीं जो देखे वो बोले ऐसा 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 कोई नहीं है माँ के जैसा 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 मेरे जीने का ओ मेरे जीने का तू ही सहारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं मुझे जीने का कोई सहारा कि तेरे जैसा कोई नहीं मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा कि तेरे जैसा कोई नहीं तेरा द्वार मैया ओ तेरा द्वार मैया तेरा द्वार मैया सबसे प्यारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं सबसे प्यारा कि तेरे जैसा कोई नहीं देखूं तुम्हें तो चमके सवेरा 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 देखूं तो लगता अंधेरा देखूं तो लगता तेरा तू उजाला तू उजाला तू उजाला जगत अंधियारा हाँ तेरे जैसा कोई नहीं उजाले जगत अंधियारा कि तेरे जैसा कोई नहीं मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा कि तेरे जैसा कोई नहीं दुख में भी सुख में भी जिसने पुकारा है सुख में भी जिसने पुकारा है दुख में भी सुख में भी जिसने पुकारा है सुख में भी सुख में भी जिसने पुकारा है भक्तों को मैया तुमने ही तारा है उन भक्तों को मैया तुमने ही तारा है तूने ध्यानु भगत को है तारा तूने ध्यानु भगत को है तारा हाँ तेरे जैसा कोई नहीं तूने ध्यानु भगत को है तारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं मैंने ढूंढ
पुराणी गहरी नदिया नाव पुरानी कृपा कर दो माँ आद भवानी कृपा कर दो आज भवानी कृपा कर दो आद भवानी कृपा कर दो आज भवानी मेरी नैया का ओ मेरी नैया का मेरी नैया का तू ही किनारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं ओ मेरी नैया का तू ही किनारा मैं तेरे जैसा कोई नहीं तेरा द्वार मैया सबसे प्यारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं ओ तेरा द्वार मैया जग से न्यारा कि तेरे जैसा कोई नहीं इस दिन मैया तेरी ज्योत जगाऊं इस दिन मैया तेरी जोत जगाऊं इस दिन मैया तेरी ज्योत जगाऊं इस दिन मैया तेरी जोत जगाऊं भक्ति करूं मैया तेरे गुण गाऊं भक्ति करूं मैया तेरे गुण गाऊं भक्ति करूं मैया तेरे गुण गाऊं भक्ति करो मैया तेरे गुण गाऊं मैंने सब कुछ ओ मैंने सब कुछ मैंने सब कुछ तुम ही पे ही मारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं ओ मैंने सब कुछ तुम पे मारा कि तेरे जैसा कोई नहीं मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं ओ मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा कि तेरे जैसा कोई नहीं तेरा द्वार मैया ओ तेरा द्वार मैया तेरा द्वार मैया सबसे न्यारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं तेरा द्वार मैया सबसे प्यारा कि तेरे जैसा कोई नहीं माँ 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 तेरे जैसा कोई नहीं आगे तेरे जैसा जैसा कोई नहीं माँ जयकारा शेरों वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय आरूढ़ स्वदहंसे भ्रमते गगने दक्षिणे चक्रसूत्र वामे हस्ते दिभ्यां कणकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यं सभेन वदन्ते स्वकर्कजपैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्तु दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना सच्चियां ज्योता वाली माता माता तेरी सदा ही जय आज का पंचांग विक्रमादित्य सुसंवत 2076 दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु श्रावण मास की आज 14 प्रविष्टि ही कृष्ण पक्ष आज द्वादशी तिथि ही सोमवार तदनुसार 29 जुलाई सन 2019 दिन प्रातःकाल आरती समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में और विशेष आज सोम प्रदोष व्रत के दिन जो है माँ भगवती के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजननी जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भाने भव श्रीमान जशस्वे भव प्रज्ञा भाने भव भूरिभूत करणे
धानिकनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्यदर्भदलने व्यापारदक्ष भव श्री शंभर पाद पूजनरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थः शत्रुनां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तु शरीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों को दीर्घायु करे, आपको सुख समृद्धि प्रदान करे, धन धान्य से समृद्ध करे, सब ओर से आपका मंगल करे, आपकी यात्रा को सार्थक करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। सब मिलकर के बोलना ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल गौरी मैया जय आनंद गौरी मैया जी को निषदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मैया ठीक हो मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी मैया खड़क खबर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी मैया राधा के मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया महिषासुर कासी धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी मैया शोणित बीज हरे मधु तब दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया तुम कमला रानी आगमन नम बखाने तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया गीत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी मैया तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी
शीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी गावे भैया प्रेम सहित गावे कहत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी ओ मैया जय आनंद करणी मैया जी को निज दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी सच्चिदानंद वाली माता तेरी सदा जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा जय सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय समला बोलो जय माता दी बोलो जय माता दी ताल विजय के जय माता दी नाथ बुलंद जय माता दी 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 सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करेंगे। सब मिल करके बोलना ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो देहि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अब शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मान माँ भगवती का नाम स्मरण करें। अब परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, द्वितीय सुबड़ा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय मां। आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, आठ पहर 64 घड़ी यो चलना दान जय मां।
चक्र गणेशु चापरिधाम शूलं वशुण्डं शिला शङ्खं सन्धरधिं करे स्नयना सर्वाङ्गभूषाभिधां नीलाश्मुद्रिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां जामस्तो अन्तं मधुं केतवम् अक्षासर्परिशं कलेषु गुरुशं पद्मन्दनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिम्मजलमजलजं घण्टासुरावाजनं शूलं पाददर्शनेकजनते हस्ते प्रसन्नायनां सेवे सेवमर्दनी महिमा लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टा शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् अक्षादेतवतीं गणाङ्गविलसा शीता सदुल्ला परमां गौरी देवसमुद्भवां जगतामाधारभूता महापूर्वा मस्त सरस्वती मन्वये शुम्भादिदेत्यादिनी तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या दैनं तुमेव सर्वं महदेव देव शान्ताकारं पद्मनागं सुरेशं विश्वाधारं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानभङ्गं वन्दे विश्वमभयहरं अच्युतं केशवं रमणारं कृष्णामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मुरारे गोविन्द गोपाल किशोरे ध्यानं भजेहि भगवान नमस्ते सच्चिया ज्योता बाली माता तेरी पंचफूला रानी माता तेरी सर्वदा बला करने वाली माता तेरी सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी गुनाह चुका माफ करने वाली माता तेरी लोमकड़ा भी ठाकुर तेरी बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का विश्व का भारतवर्ष 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 हर हर महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जयकारा शर्वलिदा ओम नमो देवी महादेवी शिवाय नमः नमः देवी भगवान जी का सर्वभूतानां कामभूषं देवी नारायणी
सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणां पदे पदे ओम जय तीर्थानि वर्धन्ते सुखास्तानि सन्तिनः एकागुं सहस्रोन्नः वदन्भाणे तन्मसि जल्दी दिखाओ अभी बर्फी आ रही है आपके पास हाथ हाथ दीजिए करो हाथ करो अपना हाथ आगे ऐसे ऐसे आशीर्वाद देना जो जो से शक्ति देनी है जो जो से या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमस्ते नमो नमः